हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेक्चर 4 का कंटिन्यूएशन की में देखेंगे कि लेक्चर 4 में हमने देखा हुआ था कि उसमें आपका स्टार फॉर्मेशन के बारे में देखा हुआ था कि स्टार कैसे बने हुए हैं। अब स्टार से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी है यहाँ पे देख लेते हैं। उससे पहले हम अपनी गैलेक्सी के बारे में कुछ जानकारियां आपका कलेक्ट कर लेते हैं, उनके बारे में जानकारियां ले लेते हैं। तो हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी गैलेक्सी है, जो आपका 12 बिलियन ईयर्स पहले बना हुआ है। सिर्फ इस में हम क्या करेंगे कि कीवर्ड्स को केवल देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कैसे हुआ है वो हम पहले ही डील कर चुके हैं, उसके बारे में हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं। तो ये आपका हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी गैलेक्सी है, जो आपका 12 बिलियन ईयर्स पहले बना हुआ है। अब इसका जो मंदाकिनी गैलेक्सी का है, इसमें आपका सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, जिसमें आपका टोटल 3 गैलेक्सीज मिलकर के हैं। तो हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी जो है उसका आपका देखेंगे पड़ोसी गैलेक्सी का क्या नाम है। एक पड़ोसी गैलेक्सी का नाम आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और दूसरे का नाम आपका एनजीसी एम 592 M33 है। ये आपके दो आपके हमारा मंदाकिनी गैलेक्सी के पड़ोसी गैलेक्सीज हैं। इसके बाद में हम एक बार देख लेते हैं कुछ कीवर्ड जो आपका स्टार से रिलेटेड है। तो हमने पहले ही वीडियो में देख चुका है कि आपका रेड जायंट बनता है, कैसे रेड जायंट बना हुआ था। और उसके बाद न्यूट्रोनो स्टार जो था वो आपका ब्लैक होल में जाकर के समाहित हो गया था। उसके बाद जो आपका क्लाउड था उससे आपका सन बना था, सन का फिर सुपरनोवा हुआ था। और उस सुपरनोवा के बाद में आपका हीलियम प्लस बना था, और हीलियम प्लस के बाद में व्हाइट ड्वार्फ बना, और व्हाइट ड्वार्फ के बाद में आपका ब्लैक ड्वार्फ बनता है। और वो ब्लैक ड्वार्फ आपका गति करते हुए इसकी भुजा में, गैलेक्सी की भुजा से गति करते हुए ब्लैक होल में जाके समाहित हो जाता था। इतने सारे चीजें हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब जो हमारा सन है वो सन कहाँ पे है ये देख लेते हैं। तो सन हमारा अभी प्रेजेंट अवस्था में ये हमारे मंदाकिनी गैलेक्सी का जो सेंट्रल आर्म है, मिडिल वाला आर्म है, उसमें है, उस जगह पे है। अब देखते हैं कि इसके सबसे नियर बाई स्टार कौन सा है। तो इसका सबसे नियर बाई स्टार होता है प्रोक्सिमा सेंटोरी। मैंने यहाँ पे नीचे नोट करके रखा है कि नियर बाई स्टार कौन सा है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, और जो है वेला सुपरनोवा को आपका ये था पल्सर। जैसे कि आपका सुपरनोवा हुआ था उसके बाद जो आपका गैसियस क्लाउड रह गए थे, उन गैसियस क्लाउड को पल्सर बोला जाता है, या फिर आपका वेला सुपरनोवा बोला जाता है उनको। पोलारिस क्या होता है, तो पोल स्टार होता है। जो हमारा नदन पोल में पाया जाता है वो आपका क्या है, पोलारिस, उस स्टार को बोलते हैं। और सिरियस और डॉग स्टार क्या है, तो ये हमारा सबसे ब्राइटेस्ट और लार्जेस्ट स्टार है जो हमारे मंदाकिनी गैलेक्सी है, उसमें सबसे बड़ा आपका स्टार क्या है। तो याद रखना है हमें कि सिरियस या फिर आपका डॉग स्टार इसका नाम है। इसके बाद में देखते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी के बारे में अभी डिस्कस किया कि ये नियरेस्ट स्टार है हमारे सन का। हमारी इवन हमारे अर्थ से भी सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा होगा, तो सन के बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी ही है। उसके बाद में देखते हैं M13 ग्लोबुलर क्लस्टर, ये आपका क्या है। तो ये आपका यहाँ पे देखे थे कि क्या हो रहा था, ये कि एक आर्म से हमारा सन जा रहा था, तो सन जा रहा था, दूसरी आर्म में क्या हो रही है, ऐसे क्लाउड की एक क्लाउड, जब सन यहाँ पे जा रहा था आपका ब्लैक होल के पास, तो क्लाउड भी उसका पीछा करते हुए जा रही थी। ये जो आपका क्लाउड जो होती है उसको बोला जाता है क्या, M13 ग्लोबुलर क्लस्टर। ये भी छोटे छोटे आपके बहुत सारे ऐसे स्टार्स होंगे जिनका क्या है कि वो ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारे स्टार्स अब ओल्ड स्टेज पे हैं। ओल्ड स्टेज पे है, दैट मीन्स क्या होंगे कि अब ये जा करके हमारा ब्लैक होल में समाहित होने वाले स्टार हैं। तो इन स्टार के जो समूह है उनको बोला जाता है M13 ग्लोबुलर क्लस्टर। ओरियन नेबुला, इसके बारे में देखे थे कि ओरियन नेबुला जो हमारा है सन यहाँ पे था, इसके इससे पहले वाली जो स्टेजेस थे जिससे सन बना हुआ था, वो एक नेबुला था। नेबुला दैट मीन्स क्या कि आपका गैसियस का क्लाउड होता है, जैसे सुपरनोवा के बाद में जो गैसियस क्लाउड रह गया था उसको उसको बोला जा रहा है यहाँ पे ओरियन नेबुला। ये सारे टर्म्स थे जो हमारा क्या था, स्टार से रिलेटेड जो रह गए थे पीछे की वीडियो में, ये सारे मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। इसके बाद में कुछ और चीजें बताई जा रही है कि आपका टोटल स्टार्स कितने हैं हमारे स्पेस पे। तो हमारे स्पेस पे आपका टोटल 100 बिलियन स्टार्स लिए जाते हैं, और उसमें से जो 7000 स्टार है ना, वो हमारे सन सोलर सिस्टम से केवल 1000 लाइट ईयर्स दूर हैं। तो ये सारा चीजें हमारा
जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोक्स 7000 स्टार्स को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। दैट मीन्स विदाउट टेलीस्कोप या विदाउट कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट के बिना ही हम इसको देख सकते हैं। तो इतने 7000 स्टार को हम देख सकते हैं, लेकिन है कितने टोटल, तो 100 बिलियन स्टार हमारे स्पेस में अप्रोक्स हैं लगभग। अब देखते हैं कि ये जो स्टार है इसके बारे में और भी चीजें हम देख लेते हैं कि जैसे व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है, फ्रोजन स्टार कब बनता है। ये तो हमारे स्टार का कंडीशन है कि ये अवस्थाएं हैं कि हमारे स्टार के ये सारी अवस्थाएं से हमारा स्टार जो होता है वो पास होता है। तो एक कंडीशन देखते हैं कि सन जो है, अभी जो हमारा प्रेजेंट सन है, वो क्या होता है आगे के टाइम में सुपरनोवा होने की पॉसिबिलिटी है। तो सुपरनोवा होगा तो इस सन का क्या होगा, तो ये सन जो होगा इसका ऊपर का लेयर पूरा एक्सप्लोजन के कारण, ब्लास्ट होने के कारण ये पूरा फट करके दूर दूर इसके पार्टिकल्स हो जाएंगे, और जो इसका सेंट्रल पार्ट बचा रहेगा ना वो सिर्फ अर्थ के साइज का रह जाएगा। दैट मीन्स अभी जितना बड़ा सन है उसका रेडियस का 1% रेडियस का आपका शेप का आपका मटेरियल रह जाएगा। तो ये हो गया अभी का जो सन है उसका फ्यूचर में कभी आपका सुपरनोवा होगा तो उसके बाद कैसा कितना बड़ा उसका आपका जो स्टार बनने वाला है वो उसका साइज कितना होगा, तो वो आपका यहाँ पे देखेंगे रेडियस 1 सेंटीमीटर का बनेगा। तो ये आपका ये कंडीशन था। अब देखते हैं कि क्या है कि सपोज करते हैं कि एक स्टार है जो सन का 1.4 टाइम्स बड़ा है। सन से बड़ा स्टार कोई सा है जो आपका 1.4 टाइम्स इसमें मास में बड़ा है, तो अब ये इसका क्या बनेगा, तो इसका 1.4 टाइम्स बड़ा स्टार आपका व्हाइट ड्वार्फ बनाता है। दैट मीन्स फोसिल स्टार इसी को बोला जाता था। फॉसिल स्टार क्या होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो वो क्या बनाते हैं, उनके कुछ फोसिल्स होते हैं, जैसे कि आपका फोसिल्स फ्यूल के बारे में पढ़ा होगा, तो वो आपके फोसिल फ्यूल तो डिफरेंट थिंग थे, वो भी आपका रेमनांड से बनते थे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अवशेष से बनते थे। अब ये चीजें भी यहाँ पे देखते हैं जीव के अवशेष से आपका कि फोसिल फ्यूल्स बना करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो स्टार है इसका फोसिल स्टार हो रहा है क्या आपका व्हाइट ड्वार्फ, मतलब ये जब ब्लास्ट होगा तो इसके जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, व्हाइट ड्वार्फ होगा। और इसी को बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जी ने बताया था कि जो सन का 1.4 टाइम्स बड़ा जो स्टार होगा, जब इसका एक्सप्लोजन होगा तो वो क्या बनाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा। और इसी कारण से ये जो लिमिट को ये 1.4 टाइम्स जो उन्होंने बताया था, इसको आपका चंद्रशेखर लिमिट लिया गया। इसके बाद में देखते हैं कि इससे भी बड़ा हो कोई सा स्टार तो उसका क्या कंडीशन होगा, मोर देन 1.4 टाइम्स इसके मास से, सन के मास से मोर देन 1.4 टाइम्स हो तो क्या होगा, तो वो आपका न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा। न्यूट्रॉन स्टार दैट मीन्स क्या होता है, छोटा सा स्टार। ये आपका देखे थे कि आपका रेड जायंट के बाद में जो आपका न्यूट्रॉन स्टार था वो तेजी से गति करते हुए कहाँ पे चला गया था, जब न्यूट्रॉन स्टार था तो तेजी से गति करते हुए आपका ये न्यूट्रॉन स्टार में आपका क्या हुआ था, ये न्यूट्रॉन स्टार तेजी से गति करते हुए आपका ब्लैक होल में चला गया था। अब आ जाते हैं कि फिर से कि ये जो है न्यूट्रॉन स्टार कब बन रही है, तो आपका जब सन के मास से ये आपका 1.4 टाइम्स से भी ज्यादा बड़ा हो। तो इस कंडीशन में आपका जो सन के एक्सप्लोजन से बनने वाला जो स्टार होगा वो न्यूट्रॉन स्टार होगा। सपोज करते हैं कि ये क्या है, जितना बड़ा हमारा सूर्य है उससे 3 टाइम्स से भी बड़ा कोई आपका ऐसा स्टार है, तो उसका वो ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, तो उससे आपका फ्रोजन स्टार मिलेगा। तो ये सारे थे जो इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट रह गए थे इस टॉपिक के, तो वो इस सारे को मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आपका आने वाली वीडियोज होंगी वो आपको कंटिन्यूअसली इस टाइप से मिलती रहेंगी।